जब उत्सव लोकतंत्र का हो तो हम जैसी महिला कार्यकर्ताएं इस अभिलाषा को व्यक्त करती हैं कि वोट भी अगर पहला पड़े तो प्रदेश की महिला का ही वोट पड़े, ताकि इस मंगल कार्य में बहनों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले। इस आशीर्वाद को मांगने के लिए जब आज आपके मध्य आई हूं तो इस बात का मुझे एहसास है कि काले जा रहे हूं चूंटनी ना प्रचार में गुजरात में हती त्यारे मैं एक व्यक्ति माटे एक वाक्य कह્યું હતું, चाणू चाण पानी नु पानी थई जशे। जीते थे एक वक्त वो अमेठी से, साल 2019 में हार गए। ये वो सज्जन है जो कोई मौका नहीं छोड़ते गुजरात का अपमान करने का। ये वो सज्जन है जो हर दिन हर पल नरेंद्र मोदी जी को स्वयं घृणा की दृष्टि से देखते हैं और नरेंद्र मोदी जी के प्रति सज्जन की घृणा इतनी बढ़ गई कि जो कांग्रेस पार्टी एक वक्त चाय वाले से नाराज हुआ करती थी, अब हर गुजराती की चाय से नाराज हो गई। कांग्रेस पार्टी के इस नेता ने असम के एक सभा में जाकर कहा कि गुजरात में जितने छोटे छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार चाय बेचते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि अब उनके खिस्से में से वो पैसा निकालेंगे। मैं कीधुं सारू भाई, जेना दामाद श्री जमीन हड़पी ले एनु हाथ खिस्सा में ना होए तो क्या होए। दुर्भाग्य ऐसा कि गुजरात का अपमान कांग्रेस पार्टी के लिए नया नहीं है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब गुजरात का न सिर्फ अपमान, तिरस्कार इतना किया कि आज मैं आंकड़ों के आधार पर कह सकती हूं कि फाइनेंस कमीशन का ग्रांट केंद्र की कांग्रेस सरकार ने मात्र 6,700 करोड़ के आसपास दिया, और जब से नरेंद्र भाई की सरकार बनी है केंद्र में, साल 2014 से लेकर अब तक 25,000 करोड़ रुपया गुजरात के लिए, गुजरात के विकास के लिए भारत सरकार ने भेजा। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस की सरकार ने मां नर्मदा का जल, मां नर्मदा का आशीर्वाद गुजरात के परिवारों तक न पहुंचे, इसके लिए गुजरात की तब की सरकार का विरोध किया था। अचंभित थी गुजरात की जनता। पानी माटे पण कांग्रेस पार्टी ना पाड़े छे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के तप का ये फल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यों की वजह से आज मां नर्मदा का जल, मां नर्मदा का आशीर्वाद हर उस गांव, हर उस परिवार तक पहुंचता है जिससे उनको कांग्रेस पार्टी ने वंचित रखा। आश्चर्य देश को तब भी हुआ जब नरेंद्र भाई ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक ध्वज, एक संविधान के नीचे देश को जोड़ा, तो आए अब सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में गुजरात में एक भव्य स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का हम निर्माण करें। हर गुजराती का यह गौरव है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्रहित में कितनी बड़ी भूमिका निभाई, और पूरी गुजरात की जनता ने वंदन करते हुए कहा कि आओ हर गांव से हम मिट्टी, हर गांव से लोहे का एक टुकड़ा हम सरदार साहब की प्रतिमा को बनाने के लिए अपनी ओर से अर्पित करें। तब भी विरोध अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। वो परिवार कभी नहीं चाहता कि गांधी खानदान छोड़कर देश को बनाने में अगर किसी ने भूमिका निभाई हो तो उसका महिमा मंडन हो, उसका गौरव गान हो। इसलिए आज
जब आपके मध्य आई हूं, तब आपसे विनती करने आई हूं कि उस कांग्रेस पार्टी को आप अपनाने की गलती ना करें जिन लोगों ने सत्ता में रहकर गुजरात को विकास से वंचित रखा। कोरोना की महामारी के बाद आज आपके सम्मुख में प्रस्तुत हुई। जब कोविड ने देश में दस्तक दी थी, तब 130 करोड़ के इस देश में गरीब कैसे इस महामारी से जूझेगा, इसकी चर्चा, इसकी चिंता पूरे विश्व में हुई थी। तमाम हिंदुस्तानी से अगर कोई पूछता तो वो कहता, चिंता नहीं करो, हमारा वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी छे, हमने कही ना था। और देश के प्रधानमंत्री ने 80 करोड़ नागरिकों को 8 महीने तक मुफ्त का राशन दिलवाया। यहां भी कई परिवार ऐसे होंगे जिन तक वो राशन पहुंचा। दिल पर हाथ रखकर कहिए, भगवान न करे महामारी के वक्त अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो गरीब के पास 8 महीने मुफ्त का राशन पहुंचता। ये प्रश्न आपसे इसलिए करती हूं क्योंकि जब जब विपदा आती है तब तब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको आपके साथ खड़ा मिला जाएगा। कांग्रेस पार्टी का नेता कार्यकर्ता कहीं नजर नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने महामारी के वक्त मास्क का वितरण किया, सैनिटाइजर का वितरण किया, सर पर उनके भी मौत मंडरा रही थी, लेकिन जनता की सेवा के लिए उन्होंने उस खतरे को झेला। और आज वही कार्यकर्ता आपके मध्य में आकर कह रहे हैं कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक स्थानीय स्वराज चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दें, अपना आशीर्वाद दें। सिर्फ महामारी क्यों, याद है जब बाढ़ आई थी तो गुजरात में क्या नजारा देखा था। पानी में डूब रहे थे गांव और कांग्रेस के नेता रिजॉर्ट में मजा कर रहे थे। पानी में लोग संघर्ष कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के धारासभ्य, नेता, कार्यकर्ता जनता के मध्य में जाकर जनता की मदद कर रहे थे। जो कांग्रेस पार्टी बाढ़ में साथ न दे, महामारी में चिंता न करे, उनसे विकास की अपेक्षा करना सरासर गलत है। विकास अगर चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए। आज ये निवेदन आपके मध्य में लेकर आई। विकास को जब एक महिला परिभाषित करती है तो उस महिला के लिए विकास की परिभाषा क्या है? साल 2014 में अगर देश की महिलाओं का बैंक का खाता देखते आप तो मात्र 25 से 28% महिलाओं के पास बैंक का खाता था। ત્યારે નરેન્દ્રભાઈએ કહ્યું હતું કે આ અમે જનધન યોજનાના માધ્યમથી દેશની બહેનો માટે બેંકનું અકાઉન્ટ ખોલીએ। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गौरवान्वित है कि देश के 40 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए पहली बार जीवन में बैंक का किसी ने खाता खुलवाया तो नरेंद्र भाई ने खुलवाया। 22 करोड़ बहनों के जीवन में पहली बार बैंक का खाता खुला और कोविड की महामारी में नरेंद्र भाई की वजह से भारत की तिजोरी से उन 22 करोड़ गरीब महिलाओं के खाते में 30,000 करोड़ रुपया दिया गया। कितने गांव, कितने गरीब परिवार ऐसे जिसमें घर की महिला खुले में शौच करने के लिए जाती लेकिन कभी किसी नेता से यह नहीं कहती कि एक शौचालय बना दो। गरीब परिवार में जब महिला रात का अंधेरा ढूंढती शौच के लिए, आंचल से अपने आप को ढांकती ताकि सरेआम इज्जत न उछले, तब वो महिला घर लौटकर अपने पिता की आंखों से आंख नहीं मिलाती। भाई भी शर्मसार होता लेकिन कुछ कर न पाता क्योंकि जेब में पैसा नहीं। नरेंद्र भाई जब बड़ा प्रधान बने तब उन्होंने राष्ट्र में आह्वान किया कि आए
अगर महिला का सम्मान करना है तो कम से कम गरीब महिला के लिए उस घर में एक टॉयलेट तो बनाए। 6 साल में 10 करोड़ परिवारों को जीवन में पहली बार टॉयलेट मिला। ये वो नहीं समझेंगे कांग्रेस के नेता जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए थे। ये वो समझेंगे जिन्होंने जीवन में संघर्ष किया है और जानते हैं कि टॉयलेट जैसी मूलभूत सुविधा उनके परिवार के लिए कितनी जरूरत है। कितने परिवार ऐसे हैं जितला वडीलो यहां बैठा है, घर परिवार में अगर कोई बीमार हो जाए, परिवार गरीब हो, तो सबसे बड़ी चिंता यह होती थी कि दवाई का पैसा कहां से आएगा। घर में बूढ़ी मां कभी भी बेटे को, बहू को, बेटी को यह नहीं बताती थी कि तबीयत खराब है। ज्यादा से ज्यादा बहन ने कहती थी क्रोसिन खाई ले, कई वांधो नहीं, क्योंकि जानती बहन कि घर में पैसा नहीं था। और उन्हीं परिवारों के लिए नरेंद्र भाई ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की। राष्ट्र के इतिहास में पहली बार गरीब परिवारों को, 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का कवच मिला। देश के 24,000 अस्पतालों में चले जाएं, 5 लाख रुपए की व्यवस्था गरीब परिवारों के लिए अगर किसी ने करवाई, 1200 बीमारियों के लिए तो नरेंद्र भाई ने करवाई, कांग्रेस पार्टी ने नहीं कराई। कितने परिवार ऐसे दवा लेने के लिए पैसे ना हो, इस चिंता को दूर करने के लिए जन औषधि केंद्र खोले गए देश भर में 7,000, ताकि दवा कम दाम पर मिले। आज तक जन औषधि केंद्र की वजह से सालाना गरीब परिवारों का साल का 3,600 करोड़ रुपया बचता है। ये बातें उस राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को समझ नहीं आएंगी, जिन लोगों ने कभी भी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की चिंता नहीं की। ये बातें उस व्यक्ति को समझ आएगी जिन्होंने अपने जीवन का संघर्ष गुजरात के एक साधारण गांव में गरीब परिवार में जन्म लेकर जीवन में अपने पुरुषार्थ से गुजरात का आशीर्वाद पाके न सिर्फ मुख्यमंत्री के रूप में बल्कि अब देश के प्रधान सेवक के रूप में आपको सेवा दी है। એટલે અંજલિ ભાભીને હું કહેવા ઈચ્છું છું કે આપ સૌની વચ્ચે આવીને મને ખાતરી છે કે 21 તારીખને આપ સૌ વિકાસ માટે આપનો વોટ આપવા આવીશો। આ સ્થાનીય સ્વરાજ ચૂંટણીમાં આપ સૌ ભારતીય जनता पार्टी અને પ્રગતિને વિકાસને આપનો વોટ આપશો। आज आप સૌની વચ્ચે નિવેદન આપી હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું। જય હિન્દ, જય ભારત।